नमो बुद्धाय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल बोधि एरिना पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को गौतम बुद्ध के 101 विचारों से अवगत कराऊंगा, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का विकास होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन क्षणिक है, परंतु क्षणों में ही खुशी का सार छिपा है। खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की संतुष्टि में मिलती है। जो अपने मन को समझता है वही सच्चा राजा होता है। भौतिक वस्तुओं की चाहत से मुक्ति ही असली समृद्धि है। ध्यान वह मार्ग है जो हमें स्वयं से जोड़ता है। ध्यान में शांत मन एक विशाल महासागर की तरह होता है। हमारी सोच ही हमारी दुनिया का निर्माण करती है। क्रोध हमें अंधकार में ले जाता है, प्रेम प्रकाश की ओर। सच्चा ज्ञान प्रेम में निहित है, न कि बुद्धि में। स्वयं को जानने की यात्रा ही जीवन की सबसे बड़ी खोज है। करुणा और दया का महत्व। दया दूसरों के दुखों को दूर करने का पहला कदम है। करुणा हमारे दिल को खुला और दयालु बनाती है। जो दूसरों की पीड़ा को समझता है वही सच्चा मित्र है। दूसरों के लिए जिए गए जीवन में ही वास्तविकता है। करुणा बिना किसी शर्त के आती है, यह बस बहती है। दयालुता वह मार्ग है जिससे हम स्वयं को पवित्र करते हैं। दूसरों को सहानुभूति देने से मन का बोझ हल्का होता है। करुणा का बीज हृदय में बंधा होता है, उसे सींचिए। जो दूसरों की सेवा करता है वह भगवान की सेवा करता है। दया का मार्ग शांति की ओर ले जाता है। ध्यान और आत्मनियंत्रण की शक्ति। ध्यान आत्मा की गहराइयों को खोजने का साधन है। मन का ध्यान से नियंत्रण ही वास्तविक शक्ति है। ध्यान से मन शांति का घर बनता है। आत्मनियंत्रण के बिना हम स्वेच्छा से दुख को अपनाते हैं। ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को संसार से ऊपर उठाता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योद्धा है। ध्यान मन की सारी उलझनों को सुलझाने का मार्ग है। हर पल में ध्यान की शक्ति को पहचानो। शांति का अनुभव भीतर से आता है, बाहर से नहीं। ध्यान से मन के द्वंद्वों का समाधान मिलता है। सही दृष्टिकोण और विचारों का महत्व। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से हर चुनौती अवसर बन जाती है। जो विचारों को शुद्ध करता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों का आधार होते हैं। सही दृष्टिकोण से असंभव भी संभव हो जाता है। विचारों की शुद्धता आत्मा की शुद्धता है। जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखता है वही सफल होता है। सकारात्मक सोच से ही नई दिशाएं खुलती है। विचारों का शुद्धिकरण ही ध्यान का उद्देश्य है। सही सोच ही सही कर्मों की प्रेरणा है। सत्य और आंतरिक ज्ञान की खोज। सत्य की खोज भीतर से शुरू होती है। सत्य वह है जो सदा के लिए रहता है। जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है वही सत्य को जानता है। सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु यही मुक्ति का मार्ग है। सत्य की खोज में ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जो सत्य को समझता है वही असली बुद्धिमान है। सत्य का अनुभव हमें भीतर से मुक्त करता है। सत्य और करुणा दोनों साथ चलते हैं। जो सत्य के साथ जीता है वही सच्ची शांति का अनुभव करता है। सत्य ही सच्ची स्वतंत्रता है। अहिंसा और शांति का मार्ग। अहिंसा केवल बाहरी क्रियाओं में नहीं, बल्कि मन और विचारों में भी होनी चाहिए। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है वह स्वयं को भी कष्ट देता है। अहिंसा ही सच्चा साहस है, क्योंकि यह क्रोध पर विजय पाने का मार्ग है। शांति वही प्राप्त करता है जो हिंसा का त्याग करता है। जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अहिंसा से ही दुनिया को सही दिशा दी जा सकती है। शांति का अनुभव भीतर की शांति से आता है, बाहर के संघर्षों से नहीं। अहिंसा का पालन करने से मन को अनंत शांति मिलती है। जो दूसरों की रक्षा करता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। अहिंसा का अभ्यास हर दिन के छोटे कार्यों से शुरू होता है। ध्यान और आत्मज्ञान की यात्रा। ध्यान का सार है स्वयं के भीतर डूब जाना। आत्मज्ञान तब होता है जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं। ध्यान की गहराइयों में आत्मा की सच्ची पहचान छिपी होती है। ध्यान के बिना आत्मज्ञान प्राप्त करना कठिन है। ध्यान ही वह पुल है जो हमें संसार से परे ले जाता है।
आत्मज्ञान की यात्रा व्यक्तिगत होती है, लेकिन इसका प्रभाव विश्वव्यापी होता है। जो ध्यान करता है वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। आत्मज्ञान का मार्ग अज्ञानी की अपेक्षाओं से परे होता है। ध्यान में डूबा हुआ मन स्थिर और दृढ़ हो जाता है। आत्मज्ञान का अनुभव उस शांति में होता है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। त्याग और निस्वार्थता। सच्चा त्याग वह है जो बिना किसी अपेक्षा के किया जाए। त्याग का अर्थ है उन चीजों को छोड़ देना जो हमारे मन को जकड़ती हैं। जो त्याग करता है वह वास्तविकता को जानता है। निस्वार्थता ही सच्चे प्रेम का आधार है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। जो अपना सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित करता है वही सच्चा त्यागी है। त्याग के बिना जीवन में सच्ची शांति संभव नहीं है। निस्वार्थ सेवा से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है। त्याग हमें हमारी कमजोरियों से मुक्त करता है। निस्वार्थता से ही हम संसार को बदल सकते हैं। माया और सत्य का भेद। माया वह पर्दा है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। माया का बंधन केवल आत्मज्ञान से टूटता है। जो माया को समझता है वह संसार के वास्तविक रूप को जानता है। माया का भेद जानने से ही जीवन की सच्ची दिशा मिलती है। माया के जाल से मुक्त होना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। माया हमें बाहरी चीजों में उलझाती है, जबकि सत्य भीतर होता है। जो माया से परे देखता है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। सत्य का मार्ग कठिन है क्योंकि माया हर कदम पर हमारे सामने आती है। माया का भेदन तभी संभव है जब हम अपने मन को निर्मल करते हैं। सत्य का अनुभव माया से परे जाकर ही किया जा सकता है। मोक्ष और मुक्ति। मोक्ष वह अवस्था है जहां कोई दुख नहीं होता। मोक्ष की प्राप्ति संसार के मोह माया को त्यागने से होती है। मुक्ति का अनुभव केवल वही कर सकता है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र होती है। जो सत्य, दया और अहिंसा के मार्ग पर चलता है वही मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष की प्राप्ति ध्यान, सत्य और त्याग से होती है। जो मोक्ष की ओर बढ़ता है वह संसार में रहते हुए भी उससे परे होता है। मुक्ति का अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अहंकार का त्याग कर देते हैं। मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति आत्मा की शुद्धि और सच्चाई की खोज में निहित है। ध्यान रखिए, बुद्ध ने कहा था, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। इसी विचार से हम बोधि एरिना पर आपको आत्मज्ञान, करुणा और शांति की राह दिखाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम साथ मिलकर ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं। प्रत्येक नए वीडियो के साथ हम आपको बुद्ध के विचारों और जीवन से जुड़े गहरे अर्थों तक ले जाते हैं। तो बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप एक भी प्रेरणादायक वीडियो मिस न करें। ध्यान, करुणा और सत्य की यह यात्रा यहीं से शुरू होती है। बोधि एरिना पर शांति से रहिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए और इसे दूसरों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।